आप भी तैयार हो जाइए। मैच नंबर 43 विजयनगरम निंजास बनाम अमरावती क्रशर्स का बाबू आज अपना थंडर 20 शुरुआती मुकाबले में पूरा किया था। वामसी थोड़े से ऑफ और आयुष भाई और सादर नमस्कार सभी दर्शकों को। नजर डालते हैं अमरावती क्रशर्स। हाई स्कोर्स आदत है इस टीम की। नाम अमरावती क्रशर्स है। युवा आंध्रा चैंपियनशिप के सुपर 4 में जो पहला दिन है उसका अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए क्रशर्स की टीम तैयार और सामने है विजयनगरम निंजास जिन्होंने आज के दिन की शुरुआत की थी। हालांकि जीत उनके साथ नाम नहीं आई थी लेकिन पहले हाफ में शेयर डोमिनेंस दिखाया था। कुल मिला के 20 से ऊपर पॉइंट निकालने वाले नागा बाबू और उनके साथी कप्तान के सामने ही राम बाबू ने कहा था कि यहाँ पर अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ टीम में आई है। 114 टोटल रेट लगाए हैं, 90 रेट पॉइंट है राम बाबू के नाम और यहाँ पर उसको एक बार फिर वही साधारण की है। देखिए जिस तरीके से राम बाबू वहां पर दौड़कर गए लेफ्ट कॉर्नर है और उन्होंने ऐसा इंटेंशन दिखाया था जैसे वो रिव्यू लेंगे, पर लिया नहीं। गोपीचंद के ऊपर डाइव लगाई गई है, एंकल पकड़ी लेकिन उन्होंने वहां पर वो प्रतिक्रिया दी। अगर आप देखेंगे एंकल होल्ड किया था, उसके बाद देखिए और ये जो अंदर से चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वेंकट कुमार को शिकार कर सकते हैं क्योंकि 2 बार उनकी तरफ आए वेंकट कुमार पूरी तरीके से ऑफ बैलेंस थे लेकिन वेंकट के देखने को मिला है विजयनगरम निंजास की ओर से। काफी वक्त बिताया था, काफी तेज गति से आए और जब वहां पर वो एंकल होल्ड की 2 चेन बनी हुई है, आसान होगा नहीं इस डिफेंस को पार पाना, लेकिन क्या कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। काफी तेजी के साथ दौड़कर गए, संतुलन शिकार किया है। चेक नागा बाबू को पकड़ के रखने का सीधा सा मतलब आप इतने कंसिस्टेंट होते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वो आपने अलग कार्य किया है जो बाकी प्लेयर्स ने नहीं किया है इस सीजन में? चलिए यहाँ पर तो एस्केप रूट अपना लिया है और रास्ता मिल गया है मिड लाइन को क्रॉस करने का। आइएगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हाँ जरूर ये खिलाड़ी मैट के ऊपर खेल रहे होंगे, आपको मैट पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि पिछली उस रेड में 2 पॉइंट निकाल के खुश हुई होगी अमरावती क्रशर्स की टीम। तो आंकड़े ये बताते हैं कि 11 मिनट से 20 मिनट के खेल में 108 ये वो नंबर नहीं है जो डायल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। ये वो स्टार्ट्स है, ये वो परसेंटेज है जिसके चलते रेडिंग स्ट्राइक रेट बढ़ती है नागा बाबू की और इसमें और इजाफा करेंगे। ये तो ऐसा लगा कि नेस्ताना बूत कर दिया है यहाँ पर। क्या कहेंगे जिस तरीके से वो रेड लगाई, क्या कमाल का एस्केप देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर काफी डीप आ चुके थे, उसके बाद जब 3 प्लेयर आए उनको भी यहाँ तो रेडर की तरफ गोपीचंद है, दिनेश अकेले खड़े हैं तो गोपीचंद चेन बना के अपने इनके खिलाड़ी के साथ में है। क्या चेन टैकल होगा? गोपीचंद ने फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश की, बैकवर्ड आ गया दिनेश का कॉम्बिनेशन टैकल में राम बाबू ने भी फंसा लिया है। कमाल कर दिया, 3 के घर ने 2 पॉइंट। अभी आपने कहा था कि अमरावती क्रशर्स को आप हल्के में न लें, उसका ये एक लाइव एग्जांपल और ये फ्रेश एग्जांपल यहाँ पर दिया है क्रशर्स ने। देखिए किस तरीके से लिहाज से देखा जाए तो सेकंड बेस्ट रेडर हैं, लेकिन जैसे ही आप एक बार इनके प्राइमरी रेडर चेक नागा बाबू को बाहर करते हैं तो फिर इनकी गेम की पॉइंट निकाला। डुबकी लगाने का हो सकती है। चलिए गोपीचंद आए, सुपर टैकल की परिस्थिति बनी हुई है। क्या यहाँ पर ओहो काफी स्पीड के साथ गए थे। गोपीचंद के पास वो ताकत है, वो स्पीड है कि जहां से वो अपना रास्ता बनाना बड़े आसानी से जाता है। तो ये कि टीम पछड़ी हुई है, पॉइंट निकालने पड़ेंगे। दूसरी ये कि टीम को रिवाइवल दिलाना होगा। बोनस ले जाने देंगे, बोनस में ज्यादा कोई लोड नहीं है। दिक्कत जब बोनस लगाकर जा चुके थे तो इस बार जब वो अंदर की ओर आए तो काफी बेहतर तरीके से तैयार थे इस खिलाड़ी ने जिसका नाम नागा बाबू है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है ये टीम। एक होती है डिपेंडेंसी, एक ओवर अवसर तो उनको मिला है बेंच पर बैठने का, क्योंकि जिस तरीके से वो एंकल होल्ड हुआ था, क्या कमाल का एंकल होल्ड, बढ़िया ग्रिप और उसके बाद सपोर्ट देखने को मिला है। 3 अंकों का पास है। हालांकि रेडिंग में ज्यादा पॉइंट अभी भी चेक का नागा बाबू की बदौलत विजयनगरम निंजास। कोई तो ऐसी समस्या है जिसका निवारण उन्हें ही करना पड़ेगा। 71% रेड का सक्सेस चेक का नागा बाबू का आज के इस मुकाबले में रहा है। नील को बाहर जाना है, साथ ही साथ वेंकट भी बाहर। उसकी वो सिकाई करते हुए अब देखना ये होगा। 3 का डिफेंस मौजूद था। ओ यहाँ पर तो सेंध लगा दी है क्रशर्स के। 3 के घर में घुसे थे चेक का नागा बाबू, इसी के साथ इन्होंने पूरा कर लिया है अपना कमाल का मोमेंट। हिस्ट्री हैज बीन मेड, जहां लगातार 4 बार थंडा तो चेक का नागा बाबू होगा। शुरुआत हुई थी इस कहानी की 2023 में, जहां युवा कबड्डी सीरीज में KMP YKS का 2023 एडिशन चल रहा था। पहले आकाश शिंदे, फिर मितेश कदम और उसके बाद अब चेक का नागा बाबू जिन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन दोनों के नाम 3 लगातार 120 थे, लेकिन चेक का नागा बाबू ने
4 बैक टू बैक थंडर 20s लगा के इस मुकाबले में ही नहीं बल्कि YKS की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया हो। Rightly said, that's a huge feat to his name. चेक्का नागा बाबू, what a पीते हैं। फिलहाल अब नागा बाबू खुद मैट पर आ चुके हैं रेड लगाने के लिए। देखना होगा क्या करते हैं इस बार। एडवांस गए, आसान नहीं है, पर जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है ये काफी टो टच करने की कोशिश की और उसी टच में, उसी प्रयास में एटलीस्ट एक बोनस तो मिला। यहाँ सुपर टैकल ऑन है। सुपर 10 गोपीचंद का भी पूरा हुआ है। टीम के कप्तान ने कप्तान का शिकार किया है। वेंकट कुमार ने गोपीचंद को बाहर किया है। दिल मिला लीजिए, कर लीजिए जितने प्रयत्न आप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से रेडर सेफ होगा। जितने सारे जर्क्स वो दे सकते थे उन्होंने दिए हैं और अब तो घड़ी की टिकटी भी रुकना बंद हुई और फिर आया ये समरसॉल्ट। WWE का खेल कबड्डी के इस मैच पे अब तक के इतिहास में मुझे लगता है कि इस बिल्कुल वहां पर सब कुछ हमने देखा। अगर आप देखेंगे पहले तो एंकल होल्ड किया पवन ने, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टैकल करते हैं। उसके बाद आप देखिए पूरी जद्दोजहद, वहां पर अपनी जान झोंक दी गोपी चंद ने। जो तीनों डिफेंडर्स हैं वो लगे हुए लगातार प्रयास किए। इसके बाद जब पवन ने दिमाग लगाया कि यहाँ से ना सही, ये अब धोबी पछाड़ लगाते हैं और वो बन गया कमाल का मोमेंट। जी हाँ, उसके डिफेंस की ये तो कह पाना बहुत ही कठिन कार्य होगा यहाँ से। देखिए यहाँ से पहले तो इस रेड पे निगाह डालते राम बाबू और सामने वेंकट के बीच में थोड़ी सी गुत्थम गुत्ती हुई है। 1 पॉइंट दिया गया डिफेंस को। वेंकट से भिड़ने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर वेंकट कुमार का कहना है कि कोई टच नहीं हुआ है और उनका कहना है राम बाबू का कि टच करके ही मैं लॉबी में गया हूँ। तो देखिए आप तीर के सामने पॉइंट पूरे करे या ना करे, एक चीज सुनिश्चित करे कि विजयनगरम निंजास की टीम इस मुकाबले को 6 पॉइंट से जीते। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कतों में फंस। 2 खिलाड़ी हैं, ऑल आउट हुआ तो ना सिर्फ नागा बाबू बल्कि पूरी की पूरी निंजास की टीम को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, ये रेड पॉइंट इनके नाम नहीं है। क्या इस बार डीप जाएंगे या सिर्फ हल्का सा प्रयास करके वापस इस बार डैश आउट कर दिए गए। चलिए, जब पहली बार अंदर की ओर आए तो इस बार डैश आउट कर दिया गया उनको। तो ऑल आउट यहाँ पर इसने क्या कमाल का डिफेंस है। कैरी ऑन। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि कमाल है ये खिलाड़ी, गिरते पड़ते लास्ट का नागा बाबू या तो ये काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए लगातार, इधर से चेक कर नागा बाबू काम कर रहे हैं। ओहो लीजिए। जाकरा ने एक चीज तो अच्छी की कि जैसे ही पता चला कि वो खुद आउट हो गए हैं, गोपीचंद को धक्का दे दिया ताकि ये रेड यहीं समाप्त हो। कोशिश ये होगी कि जब उनकी रेड के 15 सेकंड बचे, यानी कि अब थंडर 20 तो इनका पूरा हो चुका है, डुबकी निकालने की कोशिश, लेकिन विजयनगरम निंजास की टीम के डिफेंस ने आखिरी की रेड में अपने प्रतिद्वंदी कप्तान को रोक के रखा और ये सुनिश्चित किया है कि इस मुकाबले में जीत होगी इनकी। जी हाँ, बिल्कुल निकलना तो चाहते थे लेकिन बेहतरीन डबल थाई होल्ड, उसके बाद मौका मिला नहीं। पूरा झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा और ये कमाल का मोमेंट आखिरी के कुछ। ये औपचारिक घोषणा, विजयनगरम निंजास की टीम इस संस्करण में सुपर 4 में टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल की दौड़ पे अभी भी बनी रहेगी। ट्रस्ट मी अमित, अब तक 2022 चैंपियन नहीं बन पाएंगे। सिर्फ 1 अंक का फासला रह गया था। रेडिंग बेहतर निकाली है।